हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, इससे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को अवश्य देखना है, तभी आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल केमिकल रिएक्शन के टाइप 5 होते हैं। आज हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओके। देखिए, जब भी कॉम्बिनेशन होता है ना, तो रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? तो रिएक्टेंट क्या करेगा? कंबाइन करेगा ना। इसमें क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? कॉम्बिनेशन। मान लीजिए तो ए प्लस बी से रिएक्शन किया तो क्या बन गया? कंबाइन कर गया तो बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी। तो इसी टाइप का रिएक्शन क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेक और बनाता है ना, ब्रेकिंग भी करता है, क्या करता है? मेकिंग भी करता है एंड मेकिंग द बॉन्ड करता है। मेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, और बॉन्ड क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में। ठीक है, वहाँ अच्छे से समझेंगे। आप अभी समझ लीजिए कि जब ये ए प्लस बी कंबाइन किया तो क्या बना? ए बी बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ ए एटम है, यहाँ बी एटम है, तो यहाँ सी और डी बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ बनेगा यही कंबाइन करके बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या है, कार्बन है तो यहाँ कुछ सल्फर बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ नाइट्रोजन बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है? मतलब एलएचएस में जो जो एटम्स हैं प्रेजेंट, तो आरएचएस में भी वही एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? कंबाइन के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? कंबाइन के फॉर्म में होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़े। चलो, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इस एक्टिविटी 1.4 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है ना कि इतने के स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं छोटा सा अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। छोटा अमाउंट में कैल्शियम, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है ये। और क्यूबिक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्यूबिक लाइम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है बार बार। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें पानी डाल के क्या करिए? धीरे धीरे, मतलब पानी ऐड कर दीजिए धीरे धीरे। इसके बाद क्या कीजिएगा? टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। अब क्या किया ना, ये हाथ को क्या किया? टच किया गया है नहीं, तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? इसका होगा आंसर यस। चूंकि यहाँ से ना बहुत सारा हीट रिलीज होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि जब स्लेक लाइन, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? स्लेक लाइन। क्या बनता है? स्लेक लाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आपको थोड़ा सा हीट का फील होगा। यहाँ गर्म होगा। क्या होगा? यहाँ गर्मी महसूस होगा। कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाइग्रेसली, मतलब बहुत तीव्र गति से, विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन। स्लेक लाइन इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब हीट रिलीज करता है। तो रिएक्शन में क्या लिखे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। कोई दिक्कत? तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये एक्वस होगा ना, ये क्या होगा? एक्वस होगा। प्लस क्या बनेगा? हीट बनेगा। कोई दिक्कत है? तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताइए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन बोलते हैं। तो याद है आप लोग को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। कोई दिक्कत? यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, इसको बोलेंगे। तो कह रहा है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो कंबाइन किया हुआ तभी सिंगल बनेगा ना। Such reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. Combination reaction। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करे? कंबाइन करे, और क्या बना ले? सिंगल सब्सटेंस बना ले। क्या बना ले? सिंगल सब्सटेंस बना ले। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल हो गया ये, एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है ना, प्लस ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने तो 200 कर लीजिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी कर लीजिए, बात खत्म। कोई दिक्कत? अगर एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
H2 क्या है, गैस है, और प्लस O2 भी क्या है, गैस है, तो क्या बनेगा H2O। ये सब क्या कह रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, मतलब दो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में क्या बना, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, क्या बना, सिंगल सब्सटेंस क्या हुआ, फॉर्म हुआ ना। हाँ, इस टाइप के रिएक्शन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत, तो लिखिएगा आप लोग दोज रिएक्शन इन विच, डिफिनेशन लिख लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांस combine to form, लिख लिया क्या, combine to form those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। कोई दिक्कत है, डिफिनेशन बोल दिए आप, या तो यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन ही है, सेम ही है। अब ध्यान दीजिए आगे समझ में ना, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिया है वाटर से, तो सिलिकॉन बन गया, प्लस क्या बन गया, क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ। इसी हीट को मतलब हीट रिलीज होता क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब डू यू नो में इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको जानना चाहिए। कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, इस रिएक्शन से ही प्रोड्यूस हो रहा है सिलिकॉन, ठीक है। इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वाल, हम लोग ना वाल को पुचारा करने में काम करते हैं, नहीं हम लोग पुचारा करते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और वही क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो देखिएगा कभी आसपास देखे होंगे अपने घर में भी कि जब जब पेंट होता है ना, जब पेंट होता है तो वो उसी दिन वो ज़्यादा शाइनी नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसको चमकने में, काफ़ी शाइनी आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वाल मतलब वाल को व्हाइट वॉश करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, जब पुताई कर लेंगे, दीवार पे पुताई कर लेंगे, तो किससे पुताई की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुताई की है। अब तो ये जल्दी चमकेगा नहीं, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आप पूछे सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रेजेंट है। अरे हाँ या ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सब भी है, लेकिन ये सब ज्यादा मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना रिएक्शन कर लिया स्लोली, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। कोई दिक्कत, यहाँ देखो कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वाल। अब वाल क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल रिएक्शन फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। याद रखिए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आया समझ में बच्चों, ठीक है ओके। अब देखते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बताइए लकड़ी को जलाएंगे, कोयला को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, हीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, और कॉम्बिनेशन भी होगा ना, क्या होगा, देखो ना C+O2 कंबाइन कर रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। फॉर्मेशन वाटर मैंने एग्जांपल दे रखा है, 2H2 + O2 क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। कोई दिक्कत, कंबाइन कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। अच्छा आगे देखो, in simple language you can say that when two or more substance element or compound, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड हो, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन करके क्या बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तब द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत, आगे इन एक्टिविटी 1.4 यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, अब क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ, हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है ना, क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें एक्टिविटी 1.4 क्या कहता है, वही एक्टिविटी दिखाए हम लोग।
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार, बहुत गर्म हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिख लेना है आपको, डिफिनेशन लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या देख लेते हैं एग्जांपल। एक तो मैंने देखा ना यहाँ पे CaO प्लस H2O वाला, यहाँ पे ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन है, एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल है। अच्छा, पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस तो मीथेन, इसका क्या है, मीथेन है ना, ये क्या है, मीथेन है, मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, CO2 बनाओ, क्या बना, H2O बना, कोई दिक्कत है, अब बहुत सा क्या बनेगा, हीट, हीट बनेगी नहीं, हीट रिलीज होगा कि नहीं होगा, बर्न करना है ना, नेचुरल गैस बर्न करेगा तो CO2 तो निकलेगा, कुछ वाटर वेपर भी निकलेंगे, प्लस क्या निकलेंगे, हीट भी निकलेंगे, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। सेकेंड है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज एन रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, यहाँ समझो क्यों बोलते हैं, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। देखो कह रहा है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम सभी जानते हैं कि हम लोग को आवश्यकता है जीने के लिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, नहीं हम लोग खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। डूइंग डाइजेशन, डाइजेशन भी तो होगा, खाना जब खाते हैं तो क्या होगा, डाइजेशन होगा। तब फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, these carbohydrates are broken down to form ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करके क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तभी तो हमको एनर्जी, अगर 2 दिन नहीं खाना खाइए ना, आपको लगता है कि एनर्जी है ही नहीं, कमजोर हो गया, वीकनेस फील होने लगा, नहीं मैंने खाना खाते हैं तो इससे भी समझ लेना है कि जब खाना खाते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, प्रोवाइड क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है, ताकि हम काम कर पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, दौड़ पाए, किसी से बात कर पाए, म्यूजिक, मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एस्पाइरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ठीक है। तो देखिए ये देख लीजिए, ये मेन है, ये मेन है, यहां से यहां लिख दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत। रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस लिख लीजिएगा, और इसके बाद आपको ये लिख लेना है, क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन लिख लेना है, क्या है, ग्लूकोज का रिएक्शन याद रखिएगा, फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2, कोई दिक्कत, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगा, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन, अब एक और एग्जांपल है, आ जाइए। कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मिक रिएक्शन, नहीं तो वेजिटेबल मैटर को जब कंपोस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखते हैं जहाँ जहाँ कंपोस्ट होता है वेजिटेबल मैटर का, तो वहाँ पे गर्मी निकलने लगता है, मैंने हीट क्या होता है वहाँ पे रिलीज होता है, कोई दिक्कत है, डिकम्पोज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डिकम्पोज होने से भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, तो नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, कोई दिक्कत। और दूसरा कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X वन एवं वाटर, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, पहला काम से क्या हो जाएगा, सब्सटेंस X व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का, सिर्फ X लिखा है ना, क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेम द सब्सटेंस लिखना है ना, नेम द सब्सटेंस, ठीक है, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, कोई दिक्कत है नहीं।
कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला भी कह रहा है, तो फॉर्मूला कह रहा है CaO लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखिए, क्या राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन वन एबव विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए बाबू, तो कर लीजिए। दूसरा का क्या हो जाएगा, CaO प्लस H2O, क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, कोई दिक्कत। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा। अगले अगले लेक्चर में देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, हाँ 1-2 बार लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए, मैं तो कहूँगा। और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आएगा, अगर नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद दोस्तों।